हरियाणा के हिसार में कृषि विश्वविद्यालय को लेकर जो मामला चल रहा है वो पूरी तरीके से गर्मा गया है, क्योंकि आज दूसरे दिन की मीटिंग थी छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच। आज दूसरे दिन की मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकला। जो आज टेबल के ऊपर वार्ता हुई वो भी आज विफल रही और ऐसे में छात्रों ने डिसीजन ये लिया है कि 24 जून को महापंचायत हिसार में की जाएगी। और साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ये कहना है कि हमारी तरफ से बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं, छात्र जब चाहें आकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन छात्रों की जो प्रमुख मांग है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाया जाए, उसको लेकर उनकी बात नहीं मानी जा रही और इसी बात पर छात्र अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 10 जून से ये मामला शुरू हुआ था और आज 12वें दिन भी छात्रों का धरना जो है वो जारी रहा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सामने। और छात्र 4 नंबर गेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें छात्र छात्राएं शामिल हैं। इस मामले को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री कृष्ण बेदी और साथ ही नलवा से विधायक रणधीर भी इसमें शामिल थे। लेकिन ये कमेटी भी छात्रों के साथ वार्ता करके कोई हल नहीं निकाल पाई है। सरकार की कमेटी यात्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों एमयू प्रशासन के साथ बातचीत चली, लेकिन कमेटी और छात्रों के बीच वार्ता विफल रही। सीएम द्वारा नियुक्त कमेटी की 2 दिन छात्र छात्राओं के साथ वार्ता चली और बातचीत सिर नहीं चढ़ पाई है। छात्रों की प्रमुख मांग है कि हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया जाए और छात्रों ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 24 जून को इस मामले को लेकर अब महापंचायत होगी, क्योंकि हमारी एक ही मांग है कि वीसी को जो है वो हटा दिया जाए और छात्र अब पहले पूरी करने के लिए कहते हैं, यही उनकी प्रमुख मांग थी। और उन्होंने कहा कि 2 दिन चली कमेटी में छात्रों के साथ वार्ता विफल हुई है। छात्रों की कमेटी के सदस्यों ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि पहले कुलपति को हटाया जाए, फिर दूसरी मांगों पर विचार किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि 24 जून को हिसार में महापंचायत होगी। अब ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि इन छात्रों का क्या कुछ कहना है। आज की मीटिंग में हमारी वही फिर से डिमांड्स थी कि पहली जो मेन डिमांड हमारी है कि वीसी सर को हटाया जाए। सभी बच्चे उस पर अडिग थे और जैसे ही मीटिंग हुई तो हमने सबसे पहले डिमांड यही रखी थी, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया, तो हम लोग वापस आ गए थे। टोटल कितनी मांगे रखी थी आप? टोटल हमारी 8 डिमांड्स हैं, जिनमें से मेन वीसी सर को हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, वही है जिस पर उन्होंने समय मांगा है। क्योंकि कमेटी के जो मंत्री का ये कहना था कि हमने लगभग सभी मांगे पूरी कर लिए, 1-2 जो मांगे हैं उन पे आगे विचार करके वो किया जाएगा। देखिए, वो सभी मांगे जो है वो जो मेन जो हमारी डिमांड है कि वीसी सर इस्तीफा दें, उसके अलावा ही वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग उन डिमांड्स पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वो भी उन्होंने अभी तक लिया नहीं है, वो जैसा हमें कहा जा रहा है, लेकिन जो हमारी मेन डिमांड है उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अब अगला फैसला आपका क्या रहेगा? किस तरह? अगला फैसला फिलहाल तो यही है कि 24 तारीख को महापंचायत है, हमें उसी में न्याय की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं सभी हरियाणा वासियों से कि वो हमारा सहयोग देंगे और हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक लोगों के हत्थे चढ़ गया आपका आंदोलन, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, यह छात्रों का मुद्दा था और आज भी छात्रों का ही मुद्दा है। यह बस हमारे इस प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए कई बातें हैं, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं छात्र ही थे इसमें इन्वॉल्व और अभी भी छात्र हैं और छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। क्या छात्र अपना फैसला डिसीजन सही नहीं ले पा रहे थे? बार बार चेंज कर रहे थे अपने स्टूडेंट को, मीटिंग में हर मीटिंग में बदल के दिया रहे थे? नहीं, हमारी एक ही कल जो मेन मीटिंग हुई है वही जो लगभग 8 घंटे चली थी, तो उसमें जो 12 बच्चे सेलेक्ट जो हमने कमेटी के हमारे थे वही मौजूद थे पूरी मीटिंग के दौरान, और आज भी जो मीटिंग थी उसमें सारे मौजूद नहीं थे, लेकिन बच्चे वही थे। तो क्या लगता है 2 दिन वार्ता चली, सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई प्रशासन या मंत्रियों के साथ, या किसी तरह का कोई प्रेशर या किसी तरह की कोई ऐसी बात आई? देखिए, फैसला बच्चों पर है अभी भी कि वो इस प्रोटेस्ट को लेकर आगे क्या फैसला लेंगे। इस तरह से हमें कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, वो अभी भी हमारी मर्जी है कि हम इस धरने पर रहेंगे। क्या अब भी आप बातचीत के लिए अगर बुलाए तो जाएंगे? क्योंकि सरकार ने कहा है कि खुला देखिए, हमारी जो पहली मांग है कि वीसी सर इस्तीफा दे, अगर ये इस बात पर
वो हमें न्याय दिलाने के तैयार है, और उसके साथ साथ जो हमारी और डिमांड्स हैं जो वो भी ज़रूरी हैं पूरी होनी। अगर वो हमें आश्वासन देते हैं कि वो हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे और हमारी डिमांड्स पूरी करवाएंगे, तो हम फिर मिलने का सोचेंगे। सर 24 तारीख के लिए हम जो गांव-गांव जाकर अपना समर्थन बटोर रहे हैं सर, और हमारी टीम है हर गांव में जाकर हर छात्र संघ से, हर किसान संघ से मिलकर अपना समर्थन बटोर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पर लाने की तैयारी में जुटी हुई है सर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि हम वीसी सर को हटाने की उसमें क्यों है सर। हमारे यहाँ पर जो एचएयू में है सर, वो सारी पावर वीसी सर के हाथ में है सर। एक छोटी गाड़ी से लेकर कोई बड़ी कुछ भी करवाना हो वो सारा वीसी सर करते हैं सर। और हर समस्या की जड़ जो यहाँ पर उस दिन 10 तारीख को कुकर्म हुआ सर, जो यहाँ पर हमारे साथ बर्बरता बिताई भी सर, जो हमारे पर लाठीचार्ज हुआ, वो सारा वीसी सर के आदेश पे हुआ है सर। तो उनके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन क्यों नहीं ले जा रहा सर। जैसे कि एक कोर्ट भी है सर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसके जो जस्टिस इतना डिलेड क्यों हो रहा है सर, मैं तो प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहूँगा सर। और अगर प्रशासन इसके लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करता है तो सर हम सब उसके लिए तैयार है सर। जैसे मंत्री जी की ओर से ये कहा गया था कि जो वीसी को लेकर अगर आपकी समस्याएं दूर होती है नहीं होती है, तो एक कमेटी अलग से ही बना दी जाएगी और वो कमेटी ही छात्रों की सभी समस्याओं को दूर करेगी। आपका भी होगा उसके अंदर, जो भी आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसको उस कमेटी में रखा जाएगा। सर इसके बारे में मेरे जो साथी हैं वो आपको बताएंगे। हमने रखा था, पर ये एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पा रहा है कि एक कमेटी वो वीसी साहब के बराबर में काम करेगी, वो उनसे नीचे होगी। वीसी साहब की पावर उनमें कहाँ रहती है, और वीसी साहब उस टाइम पे अपना क्या उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई एक कमेटी का गठित किया जाएगा ताकि आपको वीसी से उनसे आपको काम भी नहीं पड़ेगा, वो कमेटी ही आपका काम करे। तो वही उसी विषय पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हमारे सवाल थे कि वो वीसी साहब से कमेटी ऊपर होगी, बराबर होगी या नीचे होगी, उन सवालों पे हमें कोई न्याय की बात, मतलब संत की बात मिल नहीं पाई। इसलिए हम इस कमेटी का हमारा समाधान नहीं है कमेटी। तो मांगे नहीं मानी जाती, आगे क्या रहेगा? हम अपने प्रशासन से और अपने सरकार से ही गुहार करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता हम यहाँ पे बैठे रहेंगे एक छात्र के तौर पे।